जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि यूपीएसआई भर्ती का जिस तरह से रिज़ल्ट में देरी हो रही है, वैसे वैसे अभ्यर्थियों के मन का जो मनोबल है और अभ्यर्थियों का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जबकि अच्छे खासे नंबर लाने के बाद, जो कि 120 नंबर तक भी पहुँचे हैं, 118 नंबर है, 115 नंबर है, ऐसे बहुत सारे सारे साथियों को मैं जानता हूँ जो कि ग्राउंड में रनिंग करने आते थे और साथ में मैं भी जाता था। लेकिन आज तो ये देखने को मिला है, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह के टाइम में कुछ लोग आते थे, कुछ लोग शाम को आते थे, तो उन लोगों से मुलाकात होती थी। लेकिन अभी जो हमने देखा है वो यही है कि अभ्यर्थियों ने ग्राउंड में आना रोक दिया। अब उसके बाद जब उनसे मैंने बातचीत करी तो वो कह रहे हैं कि भाई ये भर्ती अभी क्लियर नहीं होने वाली, तो इसलिए मैं अब दौड़ के क्या करूँगा अभी, जबकि उनकी प्रैक्टिस तो अच्छी खासी है और पहले से वो लोग रनिंग भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज़ सामने आ रही है कि अब रनिंग रोक रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसकी रनिंग कंप्लीट है तो वो प्रैक्टिस कर लेगा एक हफ्ते में भी, तो भी वो अपने उसमें आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और ये चीज़ सच्चाई यही है, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें जब सामने आने लगती हैं तो ऐसे में अभ्यर्थियों का मनोबल टूटने लगता है। और जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं जो कि अपने चैनल के माध्यम से जानकारियाँ शेयर करते हैं, देते हैं, तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, और साथ साथ जो उनके व्यूअर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जितनी भी चीज़ें आप देखने को आपको मिल रही हैं, ये तो आप देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। आपको अगर नॉलेज पहले से है तो आप वीडियो स्किप कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को डिमोटिवेट मत करिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, उसको पढ़कर भी लोग अपने आप में कुछ अलग ही फील करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभ्यर्थियों के मन को तोड़ती हैं, और ऐसे में उनका नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं अभी, आपकी जो भी टाइमिंग आ रही है, अगर जो भी टाइम है 28 मिनट में अगर 4800 मीटर और 16 मिनट में 2400 मीटर, मेल और फीमेल, क्योंकि इसमें कोई आरक्षण नहीं है, इसमें आपको पूरा का पूरा रनिंग करना ही है। तो अगर आप इस टाइम लिमिट में अपनी रनिंग को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके और कम करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है ना दोस्तों कि आप अगर पूरे टाइम में, जैसे 28 मिनट में आपकी रनिंग पूरी आ रही है, तो ये आपका मनपसंद ग्राउंड है जहाँ पे आप दौड़ रहे हैं। हो सकता है जहाँ पे आपका फिजिकल कराया जाए वहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिले जिसमें आपकी स्पीड कम बन पाए, या फिर टाइम का इशू हो जाए। आप सुबह की प्रैक्टिस है तो आपको दोपहर में दौड़ा दिया जाए, आपकी शाम की प्रैक्टिस है फिर भी आपको दोपहर में दौड़ा दिया जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही आती है कि फिजिकल अधिकतर दोपहर में ही होता है, और आपकी सुबह और शाम वाली जो नीति होती है ये वहाँ फेल होने लगती है। तो इसलिए प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लीजिए कि चाहे आपको सुबह दौड़ाएं, चाहे दोपहर में दौड़ाएं, चाहे शाम को दौड़ाएं, आप अपने आप में एक क्रीमी लेयर बन के वहाँ साबित हो। मतलब एक उस लाइन में खड़े हों जहाँ पे आपको टॉप रेसर में काउंट किया जाए, क्योंकि गिनती हमेशा टॉप वालों, मतलब वहाँ तो आपको क्वालिफाई करना है 28 मिनट में। आप कोई वहाँ पे अगर आप पहले नंबर पे भी आते हैं तो आपको कोई मेडल तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन अपने आप में एक गर्व फील होता है कि हमने यूपीएसआई में अपने जो हमारा ग्रुप था उसमें मैं टॉप आया था, मैं पहले नंबर पे आया था। तो ये चीज़ करने की कोशिश करें। और रही बात रिज़ल्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट में तो ऐसे भी विलम्ब हो ही रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए था। अगर एग्ज़ाम इतनी जल्दबाजी में करा लिया गया और सारी चीज़ें देखने को मिल रही, तो ऐसे भी चुनाव की वजह से भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द घोषित हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ें आप देख रहे होंगे कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे में अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। लेकिन एक बात और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो रनिंग छोड़ रहे हैं, अगर बाई चांस कि अगर रिज़ल्ट आ गया तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, एक हफ्ते के अंदर ही आपकी रनिंग शुरू होगी। इसलिए रनिंग को एक बार आप लोग पूरा वेल कंप्लीटेड, मतलब जो भी टाइम लिमिट दिया गया है कि इतने टाइम में आप, मतलब उस चीज़ को ना एकदम मतलब धुआं धुआं कर दो। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि आपका 16 मिनट वाला 14-13 मिनट में कंप्लीट हो, और 28 मिनट वाला 22 से 24 मिनट में कंप्लीट हो। क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती में आप जानते हैं 24 मिनट का टाइम मिलता है, तो आपको 24 मिनट से भी कम ही लाना है। मतलब 22-23 मिनट में आपको 4800 मीटर को क्रॉस करना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो 2400 मीटर है उसको भी आपको 12 से 13 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसके लिए खूब प्रैक्टिस कर लो हर तरह से। जंग कोई भी हो, जीत हमारी होनी चाहिए बस। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी रनिंग टाइम्स कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल